नमस्कार दोस्तों। आज द इंडिया पोस्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं साई वैद्यनाथन जी। दोस्तों, वैसे तो साई वैद्यनाथन जी पेशे से एक पत्रकार हैं, परंतु हिंदुत्व से रिलेटेड इन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं। साई वैद्यनाथन जी, द इंडिया पोस्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो हमारे दर्शक हमसे काफी लंबे समय से ये पूछ रहे हैं कि रामायण, महाभारत और बहुत सारी पौराणिक कथाओं को और पुराणों को माइथोलॉजिकल कहा जाता है। जैसे कि कई टीवी शोज में भी, अब केबीसी का उदाहरण ले लेते हैं, उसमें से कई बार ऐसे देखा गया है कि उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। तो साई वैद्यनाथन जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस शब्द माइथोलॉजिकल या माइथोलॉजी का सही अर्थ क्या है और हम इसकी जगह किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने रामायण और महाभारत को इतिहास बोला है, हिस्ट्री बोला है। जी। माइथोलॉजी रामायण महाभारत के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती, इसका इस्तेमाल गलत है। तो अच्छा। इनको इतिहास बोलना चाहिए। जब हमारे पास ऐतिहासिक एविडेंस है राम और कृष्ण के बारे में, तो इसे इतिहास माना जाना चाहिए। जी। हम और इन शब्दों की जगह और किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे माइथोलॉजिकल शब्द का? ये हमारी हेरिटेज है, हिस्टोरिकल हेरिटेज या कल्चरल हेरिटेज बोल सकते हैं। माइथोलॉजी तो बिल्कुल गलत होगा। माइथोलॉजी का मतलब है मनगढ़ंत। अच्छा। और और धर्मों में बाकी धर्मों के जो देवता हैं या प्रॉफिट्स हैं वो सारे हिस्टोरिकल हैं, और सिर्फ हिंदुइज्म के जितने भी देवता हैं वो सारे माइथोलॉजी हैं। ये ट्रीटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। जी, हमें भी ऐसा पढ़ाया जाता है। और जैसे कई बार अगर हम गूगल ट्रांसलेट में देखें, मैथोलॉजिकल को अगर हम हिंदी में उसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें उसका अर्थ लिखा आता है पौराणिक कथाएं। तो इसमें क्या सच्चाई है? हमारी कहानियां पुरानी हैं ये हो सकता है, पर ये मनगढ़ंत है और जिनका कोई ट्रूथ में, रियलिटी में बेसिस ही नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री को, किसी चीज को हिस्ट्री मानना, इसका कोई बेसिस होना चाहिए। तो जी। हमारे कई स्कॉलर्स ने उसके ऊपर काम किया हुआ है। जैसे एक हिस्टोरिकल इंसान है तो उसका एक डेट ऑफ बर्थ होगा, एक डेट ऑफ डेथ होगा, तो ये चीजें हमारी एस्टैब्लिश्ड है। तो हमारे देवताओं को क्यों सिर्फ माइथोलॉजी माना जाए और बाकियों को सबको हिस्टोरिकल माना जाए? ये ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। इसमें अगर जी। अगर हमारे वाले माइथोलॉजी हैं तो फिर उनके वाले भी माइथोलॉजी माने जाने चाहिए। जी। और साई वैद्यनाथन जी, हमारी जो स्कूल की किताबें हैं उनमें भी ऐसे लिखा जाता है, तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? इसका चेंज तो हमें एजुकेशन सिस्टम में करना पड़ेगा। अब मैंने पीछे इसी विषय पे ये 2 किताबें इंग्लिश और हिंदी में निकाली थी। उसके बाद फिर मैंने एक लेक्चर भी दिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को एक मेल लिखी इसी विषय पे, और उन्होंने वो चीज को फॉरवर्ड किया एजुकेशन मिनिस्ट्री में। तो जी। मिनिस्ट्री में उन्होंने नोट तो कर लिया, सजेशन नोटेड का मेरे को रिमार्क आया, पर उसके बाद आगे क्या होगा वो तो वही बता सकते हैं। वो अब हमारे हाथ में तो है नहीं। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिंदू को ही, हिंदू धर्म के देवताओं को ही माइथोलॉजिकल कहा जाता है और दूसरे धर्मों को नहीं कहा जाता है। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। तो मुझे उम्मीद राम है। और कृष्ण जो है, जैसे राम, श्री राम के बारे में कहा जाता है कि लगभग 5000 बीसी के आसपास वो रहे हैं। अब थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कोई स्कॉलर बोलता है कि 5100 ईसी में, 100 बीसी में हुए, कोई बोल सकता है 300 बीसी में हुए, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। पर एक जी। ब्रॉड आइडिया हमारे पास है कि लगभग 5000 बीसी में श्री राम हुए और लगभग 3000 बीसी में श्री कृष्ण हुए। तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बुक्स में, हिस्टोरिकल बुक्स में डालने के लिए पॉइंट तो है। अयोध्या है हमारे पास, मथुरा है हमारे पास, लंका है हमारे पास, नासिक है हमारे पास। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। उसी तरह से राम सेतु हमारे पास है, द्वारका नगरी हमारे पास है।
बागपत में एक चैरियट मिला था, रथ मिला था, वो हमारे पास है। लाक्षा ग्रह जहां पे वो पांडवों को जलाया गया था, वो हमारे पास है। तो जी। एविडेंस तो है। तो स्टार्ट तो कम से कम कर सकते हैं कि आप इन्हें माइथोलॉजी मत कहिए, इन्हें हिस्ट्री कहना शुरू कीजिए। और अभी तो नासा ने भी प्रूव करा है कि राम सेतु सच में है। तो फिर भी हम इसे माइथोलॉजिकल बोलते हैं, ये बहुत गलत करते हैं हम। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। अब ये कब चेंज होगा या किस हमारे से क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या चाहती है, हम सबको बुला ले। इन लोगों ने काम किया हुँ, है, उनके साथ एक सेमिनार कर ले। तो जी, सेमिनार में जो पॉइंट रेज होंगे उस पे कोई ना कोई आंसर देगा। जी। तो मुझे उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों को पता चला होगा कि ये माइथोलॉजिकल शब्द बिल्कुल गलत शब्द है। इसे इसका प्रयोग करना आप बंद करिए। ये सारा प्रूफ है और ये सारी हिस्ट्री में भी लिखा हुआ है कि श्री राम जी थे और कृष्ण जी भी थे। इन सब के एविडेंसेस भी हैं और नासा भी ये प्रूव कर चुकी है राम सेतु था। तो फिर भी माइथोलॉजिकल कहना बिल्कुल गलत है। मेरी सरकार से भी अपील है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी से भी अपील है कि हमारी किताबों में भी इसे ठीक करें। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साई वैद्यनाथन जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार।